उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य का कहना है कि भाजपा सरकार और संगठन पूरी तरह से राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने और उनके क्रियान्वयन में जुटा हुआ है। यही वजह है कि भाजपा संगठन जनता से जुड़कर केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक ले जाने का काम करता है। इसी वजह से सरकार 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ जनता के आशीर्वाद से दोबारा सत्ता में आएगी। विभिन्न अनुसांगिक संगठन हैं जो लगातार काम करते हैं, पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम करते हैं और जनता से सीधे उनका संवाद है। और निश्चित रूप से चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जो कल्याणकारी हमारे कार्यक्रम हैं, योजनाएं हैं, उसको लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने मजबूत पहल की है और विकास धरातल पर दिखाई दे रहा है। तो मेरा मानना है कि कोई इसमें रुकावट नहीं है। हमें जनता का जनादेश निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा और सरकार पुनः राज्य में सरकार बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टूडियो, हल्द्वानी। बिजली चोरी करने वालों को अब सावधान हो जाना चाहिए। अब किसी भी सूरत में बिजली चोरी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यहां बात उत्तराखंड विद्युत कॉर्पोरेशन गदरपुर के उपखंड के एसडीओ दीपक पाठक ने कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिजली चोरी करने वाले लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जा सकता। साथ ही विद्युत मीटर के साथ छेड़छाड़ करने वाले व विद्युत बकायेदारों को भी सख्ती के साथ बिल जमा करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि जिन उपभोक्ताओं की कम रीडिंग आ रही है उसकी जाँच की जाएगी। जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए गए थे उनकी भी जाँच की जा रही है। उपभोक्ताओं के बिजली के बिल बहुत कम आ रहे हैं, उनके प्रतिशत की जांच की जा रही है कि इनके बिल इतने समय से कम क्यों आ रहे हैं, वास्तविक कारण क्या है उसका। दूसरा, काफ़ी समय से जो है कनेक्शन कट चुका है लेकिन अभी तक उनका जो है विद्युत बकाया जमा नहीं हुआ। 3 साल 4 साल लोगों को हो गए हैं लेकिन बकाया जमा नहीं है। तो उन प्रतिशतों की जाँच की जा रही है कि वो वास्तव में डिस्कनेक्टेड हैं या नहीं। नगर निगम रुड़की के मेयर गौरव गोयल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक महिला के द्वारा मेयर पर लगाए गए छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने के आरोप के मामले में अब शहर के एक सामाजिक संगठन आम नागरिक मंच ने मेयर को भाजपा से तुरंत ही बाहर करने और गिरफ्तार करने की मांग की है। उन्होंने सरकार से जांच होने तक मेयर को मेयर पद से हटाए जाने की भी मांग की है। मेयर साहब को ये सब कुछ शोभा नहीं देता। अगर शहर का मेयर ही इस तरीके की गलत हरकत कर रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। दूसरा, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि अगर किसी महिला ने कोई आरोप लगाया तो सबसे पहले मेयर साहब की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि मेयर पद पर रहते हुए जांच को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। पुलिस पर दबाव बनाने के लिए एक बार वो नगर निगम के कर्मचारियों की भीड़ लेकर कोतवाली भी जा चुके हैं। और हमारी सरकार से एक मांग है कि सरकार एक तो मेयर साहब को भाजपा से बर्खास्त करे, दूसरी बात उन्हें इस पद से भी हटाए जब तक के लिए जांच पूरी ना हो जाए, वरना जांच प्रभावित होएगी, 100% होएगी। क्योंकि मैंने ये भी सुना था कि मेयर साहब अपने साथ नगर निगम के कर्मचारियों को लेकर के थाने में भी पहुंचे थे। वो मेयर साहब के अपने समर्थक नहीं थे लेकिन शायद वो वहाँ के कर्मचारी थे। इसलिए मेयर साहब को तो व्यक्तिगत तौर से भी अपने आप ही इस्तीफा दे देना चाहिए तब तक के लिए। उन्होंने कहा कि अगर आदमी सही है तो उसे भीड़ की क्या ज़रूरत है। और क्या कारण हो सकता है? अगर एक ईमानदार आदमी है तो उसे भीड़ की क्या जरूरत है? देखिएगा, हम उस महिला के साथ हैं। उस महिला को जब भी जरूरत पड़ेगी हम उसके साथ खड़े रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टूडियो, रुड़की। मंगलौर क्षेत्र के निजामपुर हरचंद गांव में रात के अंधेरे में एक व्यक्ति के घर भीड़ उमड़ पड़ी। दरअसल यह भीड़ एक अनोखे संत को देखने के लिए पहुंची थी। पंजाब से आए इस अनोखे संत के नाखून लगभग 1 फीट लंबे हैं। यह संत जैसे ही निजामपुर गांव में अपने भक्त के घर पहुंचे तो उनको देखने के लिए गांव के लोगों की भीड़ उमड़ गई। मिली जानकारी के अनुसार यह संत 19 साल से तपस्या कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इनके हाथ
सीधे ऊपर की ओर हैं और हाथ के नाखून नीचे की ओर लटके हुए हैं, जिनकी लंबाई लगभग 1 फीट है। जब गांव के लोगों को इस अनोखे संत के आने की जानकारी मिली तो उनके दर्शन करने के लिए लोगों का तांता लग गया। रात के अंधेरे ही लोग घरों से निकलकर संत के दर्शन करने पहुंचे। वहीं संत ने बताया कि वो पंजाब से हरिद्वार महाकुंभ में जा रहे हैं, रास्ते में अपने भक्त से मिलने आए हैं। इसी के साथ उन्होंने गांव और देश में शांति और खुशहाली की कामना की। कुंभ में जाएंगे, शिवरात्रि के बाद जाएंगे कुंभ में स्नान करेंगे। मेरा नाम दिगंबर रुद्र भारती है, श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी। बस यही है, अपना सुख शांति रहे गाँव में। मेरा तो ये उपदेश है, अपना सब सुख शांति गाँव में रहे, अपना परिवार में शांति रहे। 19वां साल चल रहा है मेरा। ये बल तपस्या है, 24 साल तक रखूँगा मेरे बाद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टूडियो, रुड़की। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में पूरे देश के साथ हरिद्वार में भी कोविड वैक्सीन शुरू हो गई है। सुबह 11 बजे हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेदिक महाविद्यालय में बने वैक्सीनेशन बूथ में जिला अधिकारी सी रविशंकर ने वैक्सीन का शुभारंभ किया। प्रथम चरण में हेल्थ वर्करों को वैक्सीन लगाया जा रहा है। इस दौरान हरिद्वार जिला चिकित्सा के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेश गुप्ता ने सबसे पहले कोरोना का टीका लगवाया। कोरोना टीकाकरण के लिए बूथ में सभी जरूरी इंतजाम किए गए थे। डीएम सी रविशंकर ने बताया कि हरिद्वार जिले को 18,050 कोविशील्ड वैक्सीन प्राप्त हुई है। पहले चरण में फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर को टीका लगाया जाएगा। उसके बाद बुजुर्गों और गंभीर बीमार लोगों को टीका लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी। हरिद्वार जनपद में अभी जैसे पूरे भारत में जो कोविड वैक्सीनेशन का शुरुआत हो रही है, हरिद्वार जनपद में भी जो है 4 सेशन साइट्स हैं। प्रत्येक साइट में जो है 100 लोगों का हेल्थ केयर वर्कर्स का जो है पंजीकरण हो रखा है। तो अभी कोविशील्ड का जो वैक्सीन है अभी लगना शुरू होगा, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स को फर्स्ट फेज़ में वैक्सीनेट करेंगे और उसके बाद जो है फ्रंटलाइन वर्कर्स होंगे, हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स। उसके बाद जो है फेज़ 3 में हम लोग अन्य जो कोमॉर्बिड कंडीशंस के साथ हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो वल्नरेबल हैं, उन लोगों को अप्रोच करेंगे। हरिद्वार जिले में 4 टीकाकरण बूथ बनाए गए हैं। प्रत्येक बूथ पर हर दिन 100 टीके लगाने का लक्ष्य रखा है। प्रतिदिन जो है 100 टीका जो है एक सेशन साइट के लिए है। हमारा जो जनपद में अभी वर्तमान में 4 सेशन साइट्स है, तो 4 सेशन साइट्स के हिसाब से चलता रहेगा। सबसे पहले टीका लगाने वाले डॉक्टर राजेश गुप्ता ने कहा कि टीका पूरी तरह से सुरक्षित है और हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। टीके के बारे में अब तक जो मतलब ऑफिशियल साइट्स है उसमें तो टीके के बारे में ऐसी कोई भी बातें नहीं हो रही हैं कि ये मतलब डेंजरस है या वो है। छोटे मोटे रिएक्शन हर दवाइयों से होते हैं, वैक्सीन से भी होते हैं, वो इसमें भी है। उसके लिए हमने यहाँ पे वैक्सीनेशन होगा। 2 एम्बुलेंसें खड़ी हुई हैं आकस्मिक परिस्थितियों के लिए। अगर ऐसी कोई घटना होगी तो हमने जिला चिकित्सालय में एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन के लिए एक विशेष रूम बना रखा है, जिसमें एनेस्थेटिस्ट निष्ठा गुलाटी और अन्य डॉक्टरों की टीम तैयार है। हम किसी भी अपराध घटना को होने नहीं देंगे। हरिद्वार से न्यूज़ स्टूडियो के लिए सुमित यश कल्याण की रिपोर्ट। मसूरी में तापमान में भारी गिरावट होने के कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह मौसम साफ होने के बाद शाम के समय तापमान में भारी गिरावट दर्ज हो रही है, जिसके कारण बर्फनुमा पाला पड़ रहा है, जिससे लोगों का हाल बेहाल है। वहीं सड़क पर जमे पाले के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी कैंपटी रोड इंदिरा कॉलोनी के पास करीब 100 मीटर की सड़क पर पाला पड़ने से गाड़ियां फिसल रही हैं, जिससे कई गाड़ियां भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई हैं। वहीं कई लोग घायल हुए, परंतु संबंधित विभाग अब तक लापरवाह बना हुआ है। लोगों की मांग है कि सड़क पर सुरक्षा पट के साथ सड़क किनारे पैराफिट या क्रॉस बैरियर लगाने के साथ साथ सड़क पर समय समय पर चूना डाला जाना चाहिए, परंतु संबंधित अधिकारी सुनने को तैयार नहीं हैं। मसूरी से न्यूज़ स्टूडियो के लिए सुनील सोनकर की रिपोर्ट।
भले ही देश की सरकार किसानों की आय दुगनी करने के लाख दावे करती हो, पर अगर धरातल पर देखा जाए तो इस वक्त किसानों की हालत बद से बदतर हो चली है। रुड़की क्षेत्र में सबसे ज्यादा होने वाली गोभी की फसल का बुरा हाल हो गया है। बाजार में इस गोभी का दाम मात्र 5 रुपए किलो है, तो मंडी में इस गोभी की कीमत 2 रुपए प्रति किलो ही मिल पा रही है, जिस कारण किसान को इस फसल को मंडी तक ले जाने की कीमत भी नहीं मिल पा रही है। पूरे देश का किसान बहुत बड़ी दुर्दशा से गुजर रहा है, चाहे वो गन्ने का किसान हो, चाहे वो धान गेहूँ का किसान हो, चाहे वो गोभी का किसान हो, चाहे वो मूली का किसान हो। सरकार ये कह रही कि हमने किसान की आमदनी दुगना कर दी, और आपके सामने कल खेतों वालों ने अपनी गोभी अपनी फसल खेत में बा दी, कोई खरीदार नहीं है उसको। ये जो सरकार किसानों को तबाह करने पर तुल रही, अभी 2.5 महीने लगभग चीनी मिलों को चले हुए, आज तक गन्ने का भाव घोषित नहीं इन्होंने करा। धान 1868 रुपये धान का रेट सरकार ने तय किया, और किसानों का धान 1200 रुपये में बिका। इसी को लेकर आज पूरे देश के आंदोलन किसान कर रहे हैं, और पूरे देश के किसानों में आक्रोश है। इसी के चलते अब किसानों ने अपने खेतों में ट्रैक्टर चलाकर गोभी की फसल को खेतों में ही जोत डाला है। किसानों का कहना है कि कुछ तो कोहरे की मार है और कुछ मंडी में मंदी की मार, जिसके कारण उनके घर के खर्च भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। 100 रुपये लगाकर 25 रुपये मिल रहे हैं, इसमें कुछ नहीं मिल रहा। खेत बहे जा रहे, गन्ने पहला गन्ना बोल रहे थे, गन्ने में कुछ नहीं मिला। फिर खेती सब्जी की करी, सब्जी में कुछ नहीं मिल रहा। बहा का खेत खाली कर दिए। सरकार की नाकामी, सरकार ने पहला सब्जी बोने पा दिया, सब्जी में कुछ नहीं मिल रहा। हमारी ज़्यादा डाउन कुछ हुई, और जो भाव जो करना मंडी में कमा लागत में ज़्यादा जनता का खर्चा लेकर जा कर नहीं लेकर जाए में भी, तो जो करना इसमें पूरा नहीं पट रहा। जो खाद पड़नी उसका भी पूरा नहीं पट रहा। इस बार जो क्या करे जाए, जो बाया दूसरी फसल देखो आपको करो जी, जो काश्तकार के सुबह भी ठहर रखा है, काश्तकार मरता नहीं है। जो दोगुनी की फसल का है वो दोगुनी फसल होगी, और जो हम इसमें तो बहुत रिश्ते जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टूडियो, रुड़की। जिला अस्पताल पौड़ी में आज से कोविड वैक्सीन की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान कार्यक्रम में जिलाधिकारी पौड़ी की निगरानी में पहले दिन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों को टीका लगाया गया। वहीं सीएमएस रमेश राणा ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि टीका लगने के 30 मिनट बाद तक उन्हें निगरानी में रखा गया, जिसके बाद वह स्वस्थ हैं। उन्होंने अन्य लोगों से भी आग्रह किया है कि वह कोरोना वैक्सीन लगवाएं, ताकि वह समाज और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। टीका लगा है हम लोगों को, और जो है ये तो मतलब जो है इस बीमारी से लड़ने के लिए सबसे सर्वोत्तम कार्य है ये। इस टीके को लगाने के लिए जो है हमें कोई परेशानी नहीं हुई, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। और टीका लगाने के बाद हम लोग जो है 30 मिनट के लिए वहाँ बैठे, और 30 मिनट के अंतर्गत हमें कोई परेशानी नहीं हुई, किसी तरह की परेशानी। हम तो यही कहेंगे कि सब लोग जो है अपना टीका लगाएं, और टीके जो है अपने आप को जो है इस बीमारी से बचाएं। जिला चिकित्सालय पौड़ी के स्वास्थ्य कर्मचारियों को विगत 2 दिनों तक यह टीका लगना है। वहीं जिलाधिकारी पौड़ी धीरज सिंह गब्रियाल ने बताया कि जनपद पौड़ी में पहले चरण में 16 और 18 जनवरी को कोविड वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग पौड़ी की ओर से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रथम चरण में आज 16 तारीख को 2 सेशन साइट्स में वैक्सीनेशन का कार्य स्टार्ट हो गया है। प्रथम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारा पौड़ी में, और बेस हॉस्पिटल कोटद्वार में। और आज का पूरे जनपद में लगभग 3420 लोगों को प्रथम चरण में वैक्सीनेशन के उसमें दायरे में लाया जाएगा, जिसमें अधिकांश हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं और सफाई कर्मचारी जो हमारे हॉस्पिटल्स में तैनात हैं उनकी हैं। तो उसमें हमारी सारी तैयारियां हैं। डॉक्टर्स की हमारी टीम पूरी गठित है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो हमारे एम्बुलेंस यहाँ पे खड़े हैं। लेकिन मैं आपको एश्योर कराना चाह रहा हूँ कि जहाँ पूरे जनपद में नहीं, पूरे उत्तराखंड और पूरे देश में लगभग 3 करोड़ जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। पौड़ी से न्यूज़ स्टूडियो के लिए मुकेश बछेती की रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार। हरिद्वार में कुंभ मेले की आधी अधूरी तैयारियों से नाराज जूना अखाड़े के संतों ने कुंभ मेला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमगिरी महाराज के नेतृत्व में बड़ी संख्या में जूना अखाड़े के संत मेला नियंत्रण भवन पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की।
इस दौरान श्री महंत प्रेमगिरी महाराज ने कहा कि कुंभ मेले के लिए बरेली से जूना अखाड़े की पेशवाई हरिद्वार के लिए रवाना हो गई है। इस पेशवाई में जूना अखाड़े के सैकड़ों रमता पंच और महामंडलेश्वर शामिल हैं, मगर अभी तक हरिद्वार में ना तो छावनी लगी है और ना ही संतों के रहने, खाने पीने, ठहरने और सुरक्षा की कोई व्यवस्था हुई है। प्रत्येक कुंभ मेले में प्रशासन द्वारा ये सभी व्यवस्थाएं की जाती हैं और 25 जनवरी को ये पेशवाई हरिद्वार पहुंचेगी। यह पेशवाई लगभग 2 किलोमीटर लंबी होती है। कई बार वार्ता करने के बावजूद कुंभ मेला प्रशासन पेशवाई में आने वाले संतों की कोई व्यवस्था नहीं कर पाया है। हमारी 25 तारीख को हमारी पेशवाई होने जा रही, नगर प्रवेश होने जा रहा है। जो हमारा रमता पंच होता है वो हमारा बरेली से चलता है, जिसमें सैकड़ों महात्मा होते हैं, ट्रैक्टर होते हैं, गाड़ी घोड़े होते हैं, सारा बहुत विशाल कम से 2 किलोमीटर लंबा जुलूस होता है। वो 25 तारीख को पहुंचने वाला है। आज समस्या इस तरह से जूना अखाड़े को आ गई है कि हमारे पास ना कहीं रखने की जगह है, जो हमारी प्राचीन से जगह है वहाँ पर गंदगी और जो है मिट्टी और सारा पत्थरों को ढेर लगा हुआ। जब कोई व्यवस्था नहीं हुई तो आज अखाड़ा के लोगों ने चारों तरफ से जब फोन आया, मैंने अध्यक्ष महामंत्री से प्रार्थना की कि महाराज आप क्या चिंतन कर रहे हो। उन महामंत्री जी गुजरात में, अध्यक्ष जी और किसी कार्य में होंगे। तो मैंने कहा अब अध्यक्ष महामंत्री से जिसे काम चलने वाला नहीं है, अब खुद कुआं में गिर करके ही अपने को कुछ करना होता है, कुछ आगे बढ़ना होगा तभी कुछ होगा। तो आज हम लोग बहुत दुखी मन से यहाँ CCR में मेला ऑफिस में पहुँचे हुए हैं। वहीं इस मामले में उप मेला अधिकारी अंशुल सिंह के आश्वासन पर संतों ने धरना समाप्त किया। अंशुल सिंह का कहना है जल्द ही पेशवाई में आने वाले संतों के ठहरने से लेकर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर दी जाएंगी। इसका जवाब यही है कि महाराज जी के आशीर्वाद के साथ जो व्यवस्था कही है उसको पूरा काम हम करके दिखाएंगे। 8 दिन के अंदर इनकी पेशवाई होनी है, उसके लिए पूरी व्यवस्था हम लोग सफल करके दिखाएंगे। हरिद्वार से न्यूज़ स्टूडियो के लिए सुमित देश कल्याण की रिपोर्ट।